आपने कहा पेशेंस और संयमित और हमारा धर्म। अगर आज की डेट में कोई आपको 4 थप्पड़ मारे तो क्या आप उसे पलट के नहीं मारेंगे? अरे भाई सवाल क्या करना चाहती? थप्पड़ मैंने किसको नहीं मारा? नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा कि हमारा धर्म ये नहीं है, कि हमारा धर्म इतना कमजोर है कि क्या बोल रहे हैं। पूछो ना, सवाल पूछो। पंडितों पे जो उंगली उठाई है, जो पंडित पूजा कराते हैं, आप उन्हें बेरोजगार करना चाहते, बिना पैसे के काम क्यों करेंगे? आप ये मुझे बता दो, दिया गया है ना? तो फिर ये उनका, इन्होंने क्यों कहा कि रामायण और महाभारत का बात क्यों किया? सबको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए ना, धर्म को बता करके रोजगार उनको चाहिए ना। आज का जो हमारा मुद्दा है बहुत सीधा सिंपल मुद्दा है। बाबा पूजा करवाते हैं, क्या उनको जीवन चलाने के पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिर इन्हों क्यों क्या बोल रही है आप? नहीं देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सोल्यूशन आंसर मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आइए। देखिए, इतिहास में या किसी भी सब्जेक्ट में एक कॉम्परेटिव। सर पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी। सर कहते हैं कोई भी टिप्पणी वो कर देते हैं पैसे वैसे की, जैसे उन्होंने बोला, फिर वो कहते हैं कि हमारा धर्म इतना भी कमजोर नहीं कि इससे ये हो जाए वो हो जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो क्या दूसरों की भावना? आप गलत कर रही हैं। मैंने कहा कि जो मंदिरों में पूजा कराते हैं उनको पैसे चाहिए खाने के लिए कि नहीं? पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए, आप काम कर रहे हैं, पैसा आपको चाहिए कि नहीं? सैलरी चाहिए ना? तो उसी तरह जो ब्राह्मण है, जो पंडित जी है, जो पूजा कराते हैं मंदिर में, उनको भी खाने के लिए करते हैं। गीता बाधक थोड़े बन रहा है। गीता पढ़ाने से इसमें बाधा आ रही है क्या? आपके रोजगार हासिल करने में रोजगार, आप जवाब सुनेंगे, दूसरे का सुनेंगे जवाब। गीता पढ़ाने से आपको इसमें बाधा आ रही है रोजगार पाने में। ब्रह्मा से आया। आज हमारी अग्नि मिसाइल का नाम कहाँ से आया? अग्नि शस्त्र से आया। आज वहाँ पे जितने भी शस्त्र वहाँ पे डेवलप किए गए, महाभारत में यूज हुए, आज उन्हीं के नाम पे हमारे शस्त्रों का नाम रखा जा रहा है। वहाँ से विजन आया, वहाँ से टेक्नोलॉजी आई। सर ये तो आप मानेंगे ना कि विजन आया वहाँ से, ये तो आप मानेंगे। अरे देखिए, सबसे बड़ी इनके साथ दिक्कत ये लोगों के साथ ये है कि कुछ भी बात बोलो वो जो है हिंदू मुस्लिम मिला देंगे, धर्म के अगेंस्ट मिला देंगे। किसने करा हिंदू मुस्लिम? सर वे कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? वो बार बार आरोप लगा रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इतिहास में एक विधा होती है, कंपैरेटिव एनालिसिस हम समाज की करते हैं। उस जमाने में जब अपने देश का मैनेजमेंट भगवत गीता और रामायण से होता था, और आज वेनसांग और उसके पहले से लेके अंग्रेज तक जितने यात्री आए उस समय के बारे में लिखा है। यहाँ चोरी नहीं होती, यहाँ ताले नहीं लगते, यहाँ पुलिस नहीं है, सारे लोग अनुशासित हैं, किसी तरीके का अपराध नहीं है, कोई भी आदमी निरक्षर नहीं है, 100% उच्च कोटि की साक्षरता यहाँ पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज जो मैनेजमेंट हो रहा है जी, रोजगार नहीं है। उस वक्त तो वेनसांग वगैरह सबने लिखा, यहाँ कोई बेरोजगार है ही नहीं, एक भी बेरोजगार ढूंढने से नहीं मिला। रही बात एजुकेशन की, भैया जर्मनी से लेके फ्रांस वगैरह की लाइब्रेरी जाके देख लो, आंख खोल के, भारतीय साहित्य और ग्रंथों से उनकी लाइब्रेरी भरी है। प्राइमरी से लेके पीएचडी तक टीचर की वैकेंसी है। इन्होंने सही कहा कि उस समय जो है बेरोजगार नहीं थे लोग, उस समय यहाँ चोरी नहीं होता है। इन्होंने सही कहा, लेकिन अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। 11 साल से क्या कर रहे हैं आप? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? 11 साल से क्या? इनसे अगर नौकरी मांग लो, इनसे अगर नौकरी मांग लो, इनके वादे अगर याद दिला दो, तो बस ये रामायण में घुस जाएंगे, महाभारत में घुस जाएंगे। ठीक है सर क्या ऐसा है क्या? ठीक है सर कह रहे हैं कि अगर बात नौकरी की कर लो, बात रोजगार की कर लो, तो आप लोग रामायण महाभारत में घुस जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है क्या? बताइए, उनके सवाल का जवाब दीजिए। करोड़ों की संख्या में नौकरी दिए हैं, एंटरप्रेन्योर बनाए हैं। आज भारत का युवा सबसे ज्यादा सकारात्मक है, आज भारत का युवा सबसे ज्यादा आशान्वित है, आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, आज हम डिफेंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर ये तो आप मानेंगे ना कि अब तो नौकरी लेते नहीं, नौकरी देते हैं हम लोग। और किसको नौकरी देते हैं? पकौड़े तलने, स्टार्टअप पकौड़े तलने का क्या? कहाँ नौकरी मिल गया? तो क्या एक मिनट हमने अंग्रेजों को नौकरी पे रखा था। आपको बता दें, जब अंग्रेज पहली बार आए कोलकाता में, मुर्शिदाबाद, लंदन झोपड़ी था, लंदन के सामने मुर्शिदाबाद की बहुत बड़ी औकात थी, और जगत सेठ वहां पे था, जगन सेठ। उसके जैसा बैंकर पूरे यूरोप में नहीं था, इतना पैसा, इतनी व्यवस्था होती थी। आप गीता और रामायण को इम्प्लीमेंट करिए, बेरोजगारी तो यूं दूर हो जाएगी। अरे इनको पता नहीं है, वहाँ का शासक सिराजुद्दौला था,
और अपने लोगों ने वहाँ धोखा किया। शासन व्यवस्था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास इसके बाद आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य तत्सृजाम परित्राणाय साधूनां सृजाम संभवाभियोग समझ गया। जब अधर्म बढ़ता है ना तो भगवान अवतार देते हैं। बड़े प्यार से बोलना चाहूंगा, आज हमारी जो भारत की संस्कृति है ना, जितने भी हमारे युवा हैं जब शादी होती है ना तो अपनी बीवी के लेके साइड हो जाते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, शिक्षा नीति नहीं, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर जब रामायण और गीता महाभारत, मैम रामायण गीता महाभारत जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे, हमारे युवा पढ़ने लगेंगे ना, तो आज जो बीवी बच्चों को लेके अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो नैतिकता है वो पता होनी चाहिए। मैडम बताइए, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सोनिया और मैं सरकारी टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। 5th क्लास तक के प्राइमरी बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे लगता है आज के टाइम में शिक्षा की जो सबसे बड़ी कमी है वो उसका सिलेबस है। किताबों में ऐसा कुछ है ही नहीं कि बच्चे नैतिकता सीखे, मोरल वैल्यू सीखे, परोपकारी सीखे, कुछ भी ऐसा किताबों में है ही नहीं। अगर आपको बच्चों को चेंज करना तो सबसे पहले किताबें चेंज करनी होगी। हम बोल के कितना पढ़ा लेते हैं बच्चों को, हम बच्चों में के माइंड में फीड करते हैं, घर जाते बच्चे अलग माहौल देखते हैं, बदल जाता है बच्चा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो बच्चा अपने घर पे जाके किताबें उठाएगा उसमें जब उसको गीता के बारे में पढ़ाया जाएगा, बात यह किसी धर्म से विशेष नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जिस भी धर्म में जो भी अच्छी बातें ग्रहण करो, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी धर्म हो। तो गीता में हमें सिखाती क्या है? हमारी गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ दूसरे धर्म का अपमान करो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप टीचर है ना मैडम, आप वहाँ से अंदर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। एक शिक्षक भी यहाँ पर आ रही है, इससे बेहतर तो डिबेट हो ही नहीं सकती है। अब वो ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब जो बच्चे जो छोटे से कहते हैं ना, बच्चे तो मिट्टी के होते हैं, उनको आप जो शेप दोगे वो बन जाएंगे। तो अगर भगवत गीता पढ़ा दी जाती है, श्लोक पढ़ा दिया जाता है, उनको बताया जाता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नैतिकता है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल करना है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट सर? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे एक बार पूरी बात आप सुन लें। आप, मैंने पहला लाइन कहा कि आप एक सर, एक मिनट, मैं आपके पास जाऊंगा, मैं आपके पास जाऊंगा। आप जितने भी अपने कहा, मैंने पहला लाइन आप जब आए थे तो आपने क्या कहा था? मैंने कहा आपको कि अच्छी बात है, पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए, जितने भी धर्म के लोग हैं जितना पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ाइए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इस पे कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे विलन मत बनाइए। देखिए मैं नहीं, ये तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, एक मिनट, न्यायपालिका को भी बता दूं, आज जब भी हमारे जजेस आते हैं जो कि हमारे सर्वोपरि हैं, जो कि जजमेंट देते हैं, वो भी आज खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करते हैं। वो कहाँ से आया? ये संस्कृति से आता है। ये हाँ, आज भी वो हमारे सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता का, जिसमें हमें ओथ दिलाई जाती है। ओथ का मतलब क्या होता है? इन्हें ओथ का अगर मतलब ना पता हो, ये अगर हम गलत हैं, गलत। प्रीति जी, अगर कोई हिंदू होकर गीता का विरोध करता है, गीता पढ़ाने का विरोध करता है, तो देश की जनता बताएगी उसको क्या कहना चाहिए। गीता का मैम तो लॉयर हैं बकायदा, मैम बता रही है कि देखिए किस तरीके से, और हम तो बचपन से देखते हुए आते हैं, वहाँ पर कसम खिलाई जाती है गीता पर हाथ रख के। लेकिन सर ये कह रहे हैं मैडम, क्योंकि आप टीचर हैं, आप तो बच्चों को देखते हैं ना, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि वो पहले से अलग हैं? उनको आजकल बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये गलत है, ये सही है। और इसके लिए अगर भगवत गीता को पढ़ाया जाता है, श्लोक को पढ़ाया जाता है, तो क्या इससे आगे यूपीएससी के जो एग्जाम है बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सरकार ही कहना कि अगर ऐसे करने से हो नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये मेरा आई कार्ड और मैं टीचर हूँ, ये मैं कोई पेड नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि गीता पढ़ाने से बच्चे की जो नॉलेज है वो रुक जाती है। हम बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ाते हैं बच्चे को। अगर उसके साथ मोरल वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसमें सद्भावना बढ़ाने के लिए, उसके जो नैतिक वैल्यूज है वो अपर करने के लिए अगर उनको गीता पढ़ाई जाए तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है सर? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है? अरे ठीक है, मान गए क्या सर? क्या गलत है? कह रहे मैंने तो नहीं कहा गलत है। ये शस्त्र विहीन हो गए हैं। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता अगर बुराई करता है या आलोचना करता है या मना करता है किसकी, भगवत गीता की, तो मुझे लगता है उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है गांधी जी को? गांधी जी ने कहा कि हमारा जो देश है ना आजाद हो जाएगा तो हम राम राज्य लाएंगे। इसी बात पर उन्होंने आजादी के लिए लोगों को अपने से जोड़ा। आज कांग्रेस ने गांधी जी को छोड़ दिया, राम राज्य को छोड़ दिया, और वही गांधी जी कहते हैं कि भगवत गीता मेरी माँ ने
बचपन से श्लोक सुना सुनाकर मेरा व्यक्तित्व का निर्माण किया। मैं तो आश्चर्यचकित इस बात पे हो रहा हूँ कि हमने गांधी जी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब एक भाई साहब बोल रहे थे, कोई थे यहाँ पर, कि भगवत गीता क्यों, सारे क्यों नहीं। भगवत गीता की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो और चाहे गुरु नानक हो, तीनों ने ही भगवत गीता की तारीफ की है। लेकिन सर अभी क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एक सर थे, वो मुझे दिख नहीं रहे, उनका एक सवाल था कि जो भी होना चाहिए संविधान के हिसाब से होना चाहिए, और हमारा संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो क्या ये वैलिड है? अरे संविधान खुद भगवत गीता रामायण इस देश की विचारधारा को बेस बना के, उसी बेस संविधान के पिलर ये राष्ट्र है, राष्ट्र की चेतना है, राष्ट्र के विचार हैं। संविधान को अगर ऐसा नहीं होता तो संविधान के पहले पेज पे अगर देखा जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारे लोगों, संविधान की जितनी शिक्षाएं हैं, सब लोगों को बराबर का अधिकार देना, दबे कुचले लोगों को, कमजोर लोगों को ज्यादा सहायता देना, ये सारी प्रीचिंग, ये सारी प्रेरणा स्रोत तो हमारे धर्म का भगवत गीता, रामचरितमानस और रामायण का है ना। तो संविधान तो बेस ही रामचरितमानस, भगवत गीता और इस देश की जो लाखों साल पुरानी प्राचीन निरपेक्षता को रखने के लिए कानून में आर्टिकल 25 से 28 तक हमें बताया गया है, जिसका ये खंडन कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। मैं तो कह दिया, पहले से कह दिया। आप जो बेवजह जो इतने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं, और आप ये बता दीजिए मुझे कि मैंने कहा कि रामायण का विरोध करने की। अरे सर आप इतने तर्क वितर्क कर देते हैं, आप इतने ज्यादा शर्तें लगा देते हैं, ये वो कर देते हैं, तो सवाल पूछा जाता है सर। तो सवाल मैं पूछूंगा आप या कहते सरकार हैं, के लोग पूछेंगे? अरे आप यहाँ पर प्रवक्ता है ना कांग्रेस पार्टी के, तो बिल्कुल है, मैंने आपकी राय सवाल पूछी। पूछने का, मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ कि सरकार ने क्या रोड अभी तो आप ही की राय जान रही, फिर मैं उन लोगों से बताइए राय जान भाई, रही। सरकार का क्या? एक आए सो के उठ गए, अरे भाई रामायण लगा दो, अरे भाई महाभारत लगा दो, ये कैसे थोड़ी होता है? ऐसा होता है? जैसे आपने मैं बताती हूँ, कहा, आज के टाइम में मुझे लगता है रोजगार को सब मुद्दा बनाते हैं, लेकिन रोजगार से बड़ा मुद्दा है नैतिकता। अगर बच्चा इंसान अच्छा है, अगर बच्चा इंसान अच्छा है तो वो कुछ भी मेहनत करके खा कमा सकता है। नौकरियां लिमिटेड होती है, नौकरी हमेशा लिमिटेड होती है। जरूरी नहीं है कि 1 लाख बच्चे जो जेई कर रहे हैं सभी इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान है तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि वो अच्छे से खा कमा सकता है। दिखानी चाहिए। आज मैं रिजाइन कर दो, आज देखो मैं कितनी बड़े नैतिकवान है। एक मिनट सर, नैतिकता क्या है? नहीं, नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? रिजाइन करके क्या? क्यों? अरे वो तो अपना धर्म निभा रही है, वो तो अपना धर्म निभा रही है। रिजाइन क्यों करें? रिजाइन क्यों करें? करने की कोई कर्म नहीं है। मैं जवाब देती हूँ। अरे सर मैं जवाब देती हूँ। अगर इंसान में, मेरा मानना, अगर इंसान में नैतिक मूल्य है, उसकी सोच अच्छी है, उसका निष्पाप है, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा ही होगा। सर ये रोजगारी तो कर रही हैं, आप रोजगारी की बात कर रहे थे, वो तो वही कर रही हैं। वो क्यों छोड़े? काम कर रही है ना सर, वो क्यों छोड़ दे काम अपना? हम तो नैतिकता से, हमें तो कोई जॉब नहीं दे रहा। प्रीति जी, नैतिकता की बात करने वाली एक माँ, एक टीचर जब ऐसी बात करती है तो कांग्रेस का चेहरा सामने आता है। शिक्षक प्रीति जी, गुलाम वंश से लेके सारे मुगलों की हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाने वाले, भारत के जितने राजा महाराजा थे उनको नीचा दिखाने वाले, अकबर को ग्रेट कहने वाले, महाराणा प्रताप को। और मैं बता दूं, अकबर ने भी खुद, वेट सर, अकबर ने भी खुद भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था पढ़ने के लिए, अकबर ने भी। ठीक है, फटाफट से एक पर्सन। मैडम, हमारे आज के प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हाथ में बुक तो दूसरे हाथ में लैपटॉप। फिर दूसरी बात, शिक्षा की बात, जब एक किताब से लेकर 100-150 किताब तक पढ़ता है, जब इंजीनियर और पायलट बनता है, तब ये एक आसमानी किताब पढ़ करके पायलट नहीं, हवाई जहाज नहीं, वो कह रहे हैं एयरपोर्ट ही उड़ा देते हैं। अगर कोई बच्चा कुरान या गीता पढ़ लेगा, इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता। इस बात कह रहे हैं कि अगर कोई श्लोक पढ़ेगा गीता तो क्या वो यूपीएससी क्लियर नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्लियर कर सकते। लेकिन हमने कहा कि सरकार ने क्या किया कि नीति बनाई है, एक रोड मैप बनाया है
क्या उससे उससे जो जाएंगे? जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक नहीं। सर ठीक है, मैं आपका जवाब, नीति तो होनी चाहिए ना, उनका भी अपना पॉइंट ठीक है। शायद इनको पता नहीं, संस्कृत में पढ़ने वाला बच्चा सुन ले, टीचर ही बन सकता है, डॉक्टर ही बन सकता है, साइंटिस्ट ही बन सकता है, यूपीएससी का पेपर भी दे सकता है। और आपको बता दूं, आज पूरे विश्व में बहुत सारे इंटरनेशनल संस्थान हैं जो संस्कृत, अच्छे संस्कृत के जानने वालों को बुलाना चाहते हैं। संस्कृत आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज हो रही है। मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, जितनी भी रीजनिंग होती है, जितनी भी, अब नासा में भी जाओगे, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती है जिसका उपयोग आप मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे करते हैं, फटाफट से मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए? जनता की आवाज में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर स्कूलों में